दोस्तों, पंजाब के लुधियाना से शहीद एक्सप्रेस गोरखपुर की तरफ आ रही थी और सभी यात्री बहुत खुश थे। और उनमें से एक लड़का वो बहुत खुश था क्योंकि उसके कंपार्टमेंट में से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी और उसके सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जो निरंतर उसी की तरफ देखी जा रही थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीत रही थी। पर वो कहते हैं ना कि अनजान सफ़र में किसी भी अनजान व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफ़र में कभी कुछ भी हो सकता है। और ऐसा ही उस लड़के के साथ होता है और वो सुबह होते होते पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। बस सिर्फ आप 5 मिनट निकाल कर ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, लड़के का नाम अतुल होता है जो प्रदेश से पैसा कमाकर अपने गांव जा रहा होता है, क्योंकि अप्रैल महीने में ही उसकी बहन की शादी थी, इसलिए वो शादी में शामिल होने के लिए अपने घर जा रहा होता है। और क्योंकि उसकी बहन की शादी सिर्फ 2 दिन बाद ही थी और इसी बीच उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसे देखकर सभी रोने लग जाते हैं। अतुल जाता है, ट्रेन में चढ़ता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। इतनी देर में एक परिवार उस कंपार्टमेंट में घुसता है और उस कंपार्टमेंट में परफ्यूम की खुशबू आने लगती है। और उस परिवार में 5 सदस्य होते हैं, एक मम्मी पापा, 2 उनकी बेटियां और एक छोटा बेटा होता है। और जो बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र 22 साल होती है, उसका नाम सोनिया होता है। और सोनिया बहुत ही खूबसूरत होती है। वो आते ही जो अतुल होता है उसकी तरफ देखने लगती है और उसके पास जाती है, उसे बोलती है कि आपकी कौन सी सीट है। तो अतुल बोलता है कि मेरी यही लोअर वाली सीट है। तो वो सोनिया उसे बोलती है कि मेरे पापा की ऊपर वाली सीट है और मेरे पापा ऊपर चढ़ने में असमर्थ है, तो आप ऐसा करिए, आप ऊपर चढ़ जाइए और मेरे पापा नीचे सो जाएंगे और मेरी सीट भी ऊपर ही है, मैं भी ऊपर सोऊंगी। और ये बोलकर सोनिया मुस्कुरा देती है और अतुल उसकी मुस्कान से घायल हो जाता है और उसे बोलता है ठीक है, मैं ऊपर चला जाता हूँ, आपके मम्मी पापा नीचे सो जाएंगे। तो ये बोलकर वो ऊपर चला जाता है और सोनिया उसे थैंक यू बोलती है। इतनी देर में सभी व्यस्त हो जाते हैं, अपना सामान इधर उधर रखने लगते हैं। और जो सोनिया और अतुल होते हैं वो इतनी देर में ही अपनी बातें कर कर आपस में एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और शायद उनको पहली नज़र का पहला प्यार भी हो जाता है। और सभी लोग अपना सामान व्यवस्थित करके अपने फ़ोन में बिजी हो जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं। तो जो सोनिया होती है वो भी अपनी सीट पर ऊपर की तरफ चली जाती है और अतुल अपनी सीट पर पहले से ही सोया होता है। अतुल निरंतर सोनिया की तरफ ही देखता रहता है, पर सोनिया जब उसकी तरफ देखती है तो वो अपनी निगाहें नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे डर होता है कहीं सोनिया उसे कुछ बोल ना दें। पर सोनिया भी जब उसी को देखती रहती है तो उसके मन का डर धीरे धीरे दूर होने लगता है और ऐसे करके वो निगाहों में एक दूसरों से बातें करने लगते हैं। पर थोड़ी देर बाद अतुल दरवाजे की तरफ जाता है, शायद उसे कोई बाथरूम करना होगा, इसलिए वो दरवाजे की तरफ जाता है। और थोड़ी ही देर बाद सोनिया होती है, वो भी उसके पीछे पीछे दरवाजे की तरफ आने लगती है। जब अतुल वापस आ रहा होता है तब वो देखता है कि सोनिया उसी की तरफ आ रही है, तो वो अपने कदम पीछे की तरफ ले लेता है और रुक जाता है। तो सोनिया आती है, बोलती है कि तुम रुक क्यों गए। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए रुक गया। तो सोनिया बोलती है कि तुम मेरे लिए ट्रेन में चढ़े थे क्या। तो अतुल बोलता है कि शायद भगवान को यही मर्जी थी तभी तुमको मेरे साथ वाली सीट मिली है। तो सोनिया बोलती है कि तुम जिस तरीके से मुझे देख रहे हो ना, मेरी बहन बोल रही है कि ये देखो तुम्हें कैसे घूर रहा है, तो तुम ऐसे घूरो मत, मुझे डर लगता है कहीं मेरे मम्मी पापा को पता चल गया तो सोनिया उसे अपना नंबर दे देती है, कहती तुम मुझे घूरना बंद करो और मुझे फ़ोन कर लेना। उसे नंबर दे देती है और बोलती है कि अब यहाँ से चले जाओ। तो अतुल अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और पीछे पीछे सोनिया भी अपनी सीट पर आ जाती है। अब उनके बीच में व्हाट्सएप पर भी बातें चालू हो जाती है। व्हाट्सएप पर वो एक दूसरे को मैसेज करने लग जाते हैं, अपनी पर्सनल फ़ोटो शेयर करते हैं। पर उस लड़के को बेचारे को क्या पता था कि वो सुबह होते होते एकदम बर्बाद हो जाएगा। जब सोनिया अतुल को प्यार का इजहार करती है तो अतुल को बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों 6 बजे का टाइम हो जाता है और अतुल की माँ 5 कप चाय बनाती है। तभी सोनिया बोलती है कि मम्मी हमारे बीच एक अतुल ही तो है और उसी को भी आप चाय डाल दीजिए। तब उसकी मम्मी
उसको बोलती है कि तुम अतुल चाय पियोगे क्या? तो अतुल बोलता है कि नहीं आंटी, मुझे ट्रेन की चाय अच्छी नहीं लगती। तभी सोनिया की मम्मी उसको बोलती है कि तभी तो मैं घर से चाय बना कर लाती हूँ, क्योंकि थर्मस के अंदर 5-6 घंटे लगातार चाय गर्म रहती है और हम इसे 5-6 बार पी भी लेते हैं। ट्रेन की चाय हमें भी अच्छी नहीं लगती। तब जो सोनिया होती है उसे अपनी हाथ की चाय अतुल को पकड़ा देती है और अतुल वो चाय पी लेता है। और चाय पीने के बाद जब सोनिया अतुल को मैसेज करती है कि चाय कैसी लगी, तो अतुल बोलता है चाय बहुत बढ़िया थी। और सोनिया बोलती है कि मैंने तो तुम्हें झूठी करके दी थी चाय। तो अतुल बोलता है तभी तो इतनी मीठी थी चाय। ऐसे करके उनका प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, जो सोनिया के पापा होते हैं उसे अतुल के साथ कुछ सहज महसूस नहीं होता, इसलिए वो अतुल से पूछता है ताकि वो जल्दी नीचे उतर जाए कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो अतुल बोलता है कि अंकल मुझे यहीं गोरखपुर जाना है। और अंकल उससे पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो बेटा? तो अतुल बताता है कि अंकल मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ और बिजली का काम करता हूँ। अब थर्ड एसी का डब्बा था तो उनकी भी मजबूरी थी अतुल के साथ उन्हें बैठने की, तो वो एक साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, रात 9 बजे का टाइम हो जाता है। सभी अपनी अपनी जगह पर सोने के लिए चले जाते हैं। जो सोनिया के मम्मी पापा होते हैं वो नीचे वाली सीट पर सो जाते हैं और जो सोनिया के भाई और बहन होते हैं छोटे वाले, वो बीच वाली सीट पर आमने सामने सो जाते हैं। और सोनिया ऊपर की सीट पर सोने के लिए चला जाता है। उसी के साथ वाली सीट पर अतुल सोया होता है और जो दूसरे अंकल होते हैं वो साइड वाली सीट पर ऊपर की तरफ सोए होते हैं। अब सोनिया और अतुल को कहाँ नींद आने वाली होती है, तो सोनिया और अतुल एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे और जो साथ वाले अंकल थे वो उनकी तरफ देखी जा रहा था। पर सोनिया और अतुल को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था। आधी रात का टाइम हो जाता है, सभी सो जाते हैं और सोनिया और अतुल के बीच में चैटें चलती रहती है। तो सोनिया बातों ही बातों में उससे पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो? तब सोनिया को पता चलता है कि अतुल हमारे ही घर के पास लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर उसका भी घर है, वो वहीं रहता है। ऐसे करके उनके बीच में बातें चलती हैं, पर्सनल फ़ोटो वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। और फिर बाद में अतुल सोनिया से बोलता है कि अब तो सभी सो चुके हैं, अब तुम मेरी वाली सीट पर आ जाओ। तो सोनिया बोलती है तुम पागल हो गया? जो साइड वाले अंकल जग गए और उन्होंने देख लिया, मम्मी पापा को बता दिया तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, चलो तुम नहीं आ रही तो मैं तुम्हारी वाली सीट पर आ जाता हूँ। तो सोनिया बोलती है तुम मान जाओ, ऐसा मत करो। और अतुल जिद करने लगता है पर सोनिया नहीं मानती और उसे अपनी सीट पर नहीं आने देती। सोनिया थोड़ी देर बाद सो जाती है पर अतुल उसे जुगाड़ने की पूरी कोशिश करता है, उसे मैसेज करता है पर सोनिया नहीं जागती। अब थोड़ी देर बाद अतुल भी सो जाता है। सोने के बाद जब सुबह होती है दोस्तों, तो अतुल के पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है, उसके पूरे होश ही उड़ जाते हैं। सुबह होती है, वो अपना ब्रश ढूंढने के लिए जब अपना बैग निकालता है तो दोस्तों उसे अपना बैग ही नहीं मिलता। वो इधर उधर हाथ मारने लग जाता है, सभी के बैगों को इधर उधर खिंडा देता है, देखता है कि उसे अपना बैग मिला ही नहीं। फिर वो पूरी तरह से घबरा जाता है, उसके चेहरे की सारी हवाइयाँ उड़ जाती है, क्योंकि जो उसके पास बैग था उसके अंदर उसने अपनी बहन और जो अपने दूल्हे राजा थे उसके लिए उसने सोने के कुछ जेवरात बना रखे थे शादी में, तो वो भी उसके अंदर थे बैग के अंदर। जो गायब हो चुका था वो लगभग 2 लाख रुपए का सामान था दोस्तों। और 2 लाख रुपए का सामान जब किसी का गायब हो जाता है तो सभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। जब साथ में ट्रेन पर जो यात्री होते हैं उनको ये बात पता लगती है तो वो बोलते हैं तुम पागल हो गया, बाहर से कोई गहने लेकर आता है क्या? तब वो बोलता है कि प्रदेश में मेरा कोई जानकार था जिसने मुझे सस्ते रेट पर ये जेवरात बनाकर दिए थे और मैं लेकर आया था, पर मुझे क्या पता था कि मेरा बैग ऐसे गायब हो जाएगा। तो वो जो अतुल होता है दोस्तों, वो सभी यात्रियों के सामने रो तो नहीं सकता था, पर आप उसके दिल का हाल जान सकते थे कि उसके साथ क्या बीती। और उसके बाद में सोनिया ही एक ऐसी थी जिसको सबसे ज़्यादा दुख होता है। सभी यात्री भी उसका बैग ढूंढने के लिए लग जाते हैं पर उसका बैग कहीं नहीं मिलता। वो थक जाता है, हार जाता है और हताश होकर अपने जो दरवाज़ा होता है ट्रेन का वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और रोने लगता है। तभी जो सोनिया होती है, सोनिया अपने पापा से बोलती है कि पापा ये लड़का देखने में तो शरीफ घर का लगता है, पर मुझे लगता नहीं कि ये झूठ बोल रहा होगा, वास्तव में ही इसका जो सामान है वो गुम गया होगा। सोनिया अपने पापा को बोलती है
कि पापा हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो सोनिया के जो पापा होते हैं वो पास में सो रहे अंकल से पूछते हैं कि क्या लगता है आपको, ये लड़का झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। तब वो अंकल बोलते हैं कि भाई साहब ये लड़का एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि जब ये ट्रेन में चढ़ा था तो इसके पास 2 बैग थे और ये अपने बैगों को कभी ऊपर रख रहा था, कभी नीचे रख रहा था, और अब इसके पास सिर्फ 1 बैग है। तब सोनिया के पापा बोलते हैं कि चलो उस लड़के को आने दो, फिर उससे पूछते हैं और देखते हैं कि उसकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं। तभी सोनिया चुपके से अपना मोबाइल निकालती है, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करती है और बोलती है कि जल्दी आओ, तुम्हें पापा बुला रहे हैं। और वो अतुल होता है जो आता है और जो अंकल होते हैं उसको बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है क्या जो तुम्हारी शादी में मदद कर सकें। तो अतुल बोलता है कि अंकल ऐसी बात नहीं है, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो सभी इतना नहीं कमाते हैं जितना मैं कमाता हूँ, हमारी रिश्तेदारी में सिर्फ मैं ही सबसे ज़्यादा कमाता हूँ। और जो कमाने की बात है वो ये है कि सिर्फ 2 ही दिन बाद मेरी बहन की शादी है, और अगर 1 महीने बाद शादी होती तो मैं इधर उधर से कहीं एडजस्ट कर लेता, लेकिन 2 ही दिन बाद शादी है तो काफ़ी दिक्कत हो चुकी है। तो अंकल उसे पूछते हैं बेटा उसके अलावा तुम्हारे पास कोई और एडजस्टमेंट है क्या। तब वो बोलता है कि अंकल उसके अलावा मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, पर इन 2 लाख रुपए से तो सिर्फ शादी का खर्चा ही नहीं निकलेगा, तो जेवरात वगैरह कहाँ से लाएंगे। तो अंकल उसे बोलते हैं कि बेटा तुम कितना कमा लेते हो। तो वो बोलते हैं अंकल अगर काम ढंग से चले तो 60-70 हज़ार रुपये भी महीने के कमा लेता हूँ, नहीं तो 40-50 हज़ार रुपये तो मैं कमा ही लेता हूँ। तो अंकल उसे बोलते हैं कि बेटा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी 2 लाख रुपए की मदद कर रहा हूँ, जब तुम्हारे पास पैसा बने तो तुम मुझे लौटा देना। तो वो लड़का होता है ये बात सुनकर वो रोने लगता है, बोलता है कि अंकल आपने मेरे पे विश्वास किया वो ही बहुत है, और आप इतनी बड़ी मेरी मदद कर रहे हैं तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। जब वो अंकल होते हैं उसके खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं और अतुल के खाते में 2 लाख रुपए आ जाते हैं। तो अतुल जो निरंतर रोई जा रहा था ये सोचकर कि एक भले आदमी ने उसको मरते मरते बचा लिया, क्योंकि जब उसके घर वालों को ये बात पता लगती कि अतुल के पास पैसे ही नहीं है तो उसके घर वाले बिल्कुल टूट जाते। तो अतुल उनको बोलता है कि अंकल आपको भी मेरी बहन की शादी में ज़रूर आना है, अगर आप नहीं आए तो मैं आपका पैसा नहीं लौटाऊंगा। और वो अंकल हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा हम ज़रूर आएंगे। अतुल अपने घर चला जाता है और घर जाकर जब अपने मम्मी पापा को, घर वालों को ये बात बताता है कि मेरे साथ ट्रेन में ऐसा हुआ, एक भला आदमी मिला जिन्होंने मेरी मदद करी, तब सभी घर वाले रोने लग जाते हैं कि अगर वो भले आदमी हमें ना मिलते तो आज तो हम बर्बाद हो चुके थे, और हमारी बेटी की जो शादी थी वो टूट जाती। अब घर में शादी का माहौल होता है और अतुल की बहन की शादी हो रही होती है, और दूसरे दिन जब शादी का टाइम होता है तो सोनिया अपने मम्मी पापा के साथ शादी में आती है और अतुल से मिलती है और शादी को पूरा एंजॉय करती है। जो अतुल के घर वाले होते हैं वो सोनिया के मम्मी पापा को बहुत ही मान सम्मान करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। जो सोनिया के मम्मी पापा होते हैं रात का टाइम होता है तो वो सोने के लिए चले जाते हैं, पर सोनिया सारी रात नहीं सोती, वो पूरा शादी को एंजॉय करती है, अतुल के साथ रहती है, अतुल को समझती है, उसके साथ बातें करती है। उसकी जो बहन होती है छोटी, वो भी अतुल को और सोनिया का जो मैटर होता है उसको जानने लगती है। क्योंकि दोस्तों अब जो अतुल की बहन की शादी हो चुकी थी और 3 महीने इस बात को बीत चुके थे। 3 महीने बाद जो अतुल होता है वो बिना सोचे समझे या बिना किसी पूछे सोनिया के पापा का जो खाता होता है उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, और जो उनके पैसे होता है वो उनको लौटा देता है। अब उनके परिवार में वो जानकारी हो चुकी थी, इसलिए जो अतुल होता है वो सोनिया के घर पे आता जाता रहता है, और जो सोनिया होती है वो अपनी मम्मी से पहले ही बता चुकी होती है कि मम्मी मैं शादी करूँगी तो सिर्फ अतुल से करूँगी। और जब ये बात उसकी मम्मी सुनती है तो जो उसकी मम्मी होती है वो अपने पति से यानी कि सोनिया के पापा से बात करती है, और जो सोनिया के पापा होते हैं उसे भी इस बात का पता लग जाता है कि हमारी बेटी और ये लड़का आपसी में एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्योंकि जो अतुल होता है वो अच्छा खासा कमा लेता है, तो सोनिया के पापा को इससे कोई एतराज़ नहीं होता, और जो सोनिया के पापा होते हैं वो अतुल के घर वालों से बात करते हैं और उनकी शादी करवा देते हैं। अब शादी होने के बाद वो अच्छे खासे से रहने लग जाते हैं।
और उनकी ज़िंदगी बढ़िया खुशहाल चलती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी? अगर बढ़िया लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो चुका है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।